गुड मॉर्निंग प्यारे भैया बहनों। सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जितना हो सके उतने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब से ही चैनल बहुत प्रोग्रेस कर रहा है। 500 के ऊपर फॉलोअर्स हो चुके हैं आपके। तो कक्षा 11 की फिजिक्स है, इसमें आज शुरुआत करते हैं ऊष्मा स्थानांतरण। जो चैप्टर है ऊष्मा स्थानांतरण, इसी को पढ़ते हैं। तो ऊष्मा स्थानांतरण क्या है वो जानते हैं पहले। ऊष्मा स्थानांतरण, तो ऊष्मा स्थानांतरण क्या है? स्थानांतरण नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। मतलब स्थान क्या हो जाना, चेंज हो जाना। किसका? ऊष्मा का। इसकी परिभाषा बनती है कि ऊष्मा का एक स्थान से कहाँ पे चला जाना, दूसरे स्थान पर जाना, या दूसरे से कहाँ पे आ जाना, पहले स्थान पर आ जाना, या एक वस्तु से किस में चला जाना, दूसरे वस्तु में चला जाना, या दूसरे वस्तु से तीसरी वस्तु में चला जाना। कुछ भी आप बोल सकते हैं। मतलब ऊष्मा को एक जगह से अपन को कहाँ ले जाना है, दूसरी जगह पे ले जाना है। तो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है? ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर और दूसरे स्थान से पहले स्थान पर आना ही कहलाता है ऊष्मा स्थानांतरण। मतलब ऊष्मा का स्थान चेंज करना ही कहलाता है ऊष्मा स्थानांतरण। इसके बाद जो ऊष्मा स्थानांतरण है, इसके 3 पार्ट होते हैं, या 3 अवयव बोल दो, 3 भाग बोल दो। पहला भाग होता है चालन, दूसरा भाग होता है संवहन और तीसरा होता है विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण। तो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ये क्या कहलाता है? ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। इसके 3 पार्ट हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तो चालन क्या होता है? जब दो अलग अलग टेम्परेचर की वस्तुएं ली, भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुएं ली, और उनसे वो क्या कर रहे हैं, ऊष्मा एक स्थान से कहाँ जा रही है, एक वस्तु से। ये फर्स्ट वस्तु हो गई, ये सेकंड। तो ऊष्मा एक से दूसरे में जा रही है और दूसरी वाली पहले में और आ रही है, तो उसे कहेंगे अपन चालन। जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को लिया, उनसे ऊष्मा एक से दूसरे में जा रही है, दूसरे से पहले में आ रही है, तो उसे कहेंगे अपन चालन। और यदि दोनों के टेम्परेचर कैसे हो गए, सेम हो गए, दोनों के टेम्परेचर कैसे हो गए, मतलब ताप कैसे हो जाए, सेम हो जाए, तो उसे कहते हैं संवहन। जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुएं से ऊष्मा एक दूसरे की ओर जाती है तो उसे कहते हैं चालन, और दोनों के ताप समान हो जाते हैं तो उसे कहते हैं संवहन। इसके बाद आ जाता है विकिरण। क्या होता है? तो कोई भी गर्म वस्तु है, इससे ऊष्मा, ये हो गई गर्म वस्तु, इसमें ऊष्मा किसके रूप में निकलती है? तरंगों के रूप में निकलती है, या विद्युत चुम्बकीय तरंगों भी बोल सकते हैं। जब भी किसी गर्म स्रोत से ऊष्मा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में निकलती है तो उसे कहते हैं अपन विकिरण। तो ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ये क्या कहलाता है? ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। ऊष्मा स्थानांतरण के 3 भाग होते हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तो चालन होता है कि जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को लिया, उनसे ऊष्मा एक दूसरे की ओर जाने लगती है तो उसे कहते हैं चालन। और जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं से ऊष्मा जब एक दूसरे की ओर जा रही है और उनके ताप समान हो जाए तो उसे कहते हैं संवहन। और किसी भी गर्म स्रोत से ऊष्मा किसके रूप में निकले? तरंगों के रूप में निकले तो उसे कहते हैं अपन विकिरण। इसके बाद चालन, संवहन और विकिरण के बाद अगली कंडीशन आ जाती है ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होता है? तो ऊष्मा चालकता गुणांक के लिए हम यूज करते हैं एक लोहे की छड़। तो हमने ली एक लोहे की छड़ बना दी, इसकी लंबाई मान ली L। एक लोहे की छड़ है जिसकी लंबाई क्या है? L। इसके ये पार्ट बना दिया एक छोटा सा। अब इसमें ऊष्मा प्रवाहित कर रहे हैं, ये जा रही ऊष्मा Q।
यहाँ पे पहुंची, यहाँ पे तो ताप θ1 हो गया ताप। अब यहाँ पे पहुंची ऊष्मा, अब यहाँ से निकलेगी ऊष्मा, यहाँ पे ताप क्या हो गया θ2। अब एक छड़ है जिसकी लंबाई कितनी है L, इसमें Q ऊष्मा प्रवाहित हो रही है और छड़ के पहले पृष्ठ का ताप क्या है अपना θ1, दूसरे पृष्ठ का ताप क्या है θ2। अब जो ऊष्मा प्रवाहित हो रही और छड़ का क्षेत्रफल भी मान लो क्या है A। माना एक छड़, लोहे की छड़, इसकी लंबाई क्या है L, क्षेत्रफल A है, तथा स्मॉल t समय में इसमें Q ऊष्मा प्रवाहित हो रही और छड़ के पहले पृष्ठ का ताप क्या है θ1, दूसरे पृष्ठ का ताप θ2। ताप कैसे हो गए, जब यहाँ पे गर्म करेंगे तो यहाँ पे अलग ताप होगा और यहाँ पे ठंडी होती जाएगी तो यहाँ पे ताप क्या होगा θ2। तो जो ऊष्मा प्रवाहित हो रही है वो ऊष्मा छड़ के निम्न कारकों पर निर्भर करती है, मतलब छड़ में क्या क्या है उस पर निर्भर करती है। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, माना एक छड़ जिसकी लंबाई क्या है L है और क्षेत्रफल A है, तथा छड़ के Q ऊष्मा प्रवाहित हो रही छड़ में, जिसके पहले पृष्ठ का ताप क्या है θ1, दूसरे पृष्ठ का ताप क्या है θ2। अब जो ऊष्मा प्रवाहित हो रही है वो छड़ के निम्न कारकों पर निर्भर करती है। कैसे, जो ऊष्मा है, ऊष्मा क्या है Q, वो छड़ के क्षेत्रफल के कैसे होती है समानुपाती होती है, तो पहला समीकरण मान लिया। दूसरा, जो ऊष्मा है वो समय के समानुपाती होती है, इसको समीकरण सेकंड मान लिया। जो ऊष्मा है वो छड़ के तापांतर के समानुपाती होती है, तीसरा समीकरण मान लिया। अब जो ऊष्मा है वो लंबाई के कैसे होती है व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसको चौथा समीकरण मान लिया। छड़ है, लंबाई L, क्षेत्रफल A, इसके t सेकंड में Q ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, इसके पहले पृष्ठ का ताप θ1, दूसरे पृष्ठ का ताप क्या है θ2। तो जो ऊष्मा प्रवाहित हो रही है वो छड़ के निम्न कारकों पर निर्भर करती है। ऊष्मा क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, ऊष्मा समय के समानुपाती होती है कि कितने समय में ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, ऊष्मा तापांतर के समानुपाती होती है, ऊष्मा लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चार समीकरण बनाए तो चारों समीकरण से अपन लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड व फोर्थ से इससे क्या लिख सकते हैं, सब ऊष्मा के समानुपाती हैं और व्युत्क्रमानुपाती हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे Q प्रोपोर्शनल A T θ1 माइनस θ2 अपॉन L। जब भी समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं अपन को पता है एक नियतांक आ जाता है, तो Q बराबर यहाँ नियतांक आ जाएगा K A θ1 माइनस θ2 T अपॉन L। इस नियतांक का नाम होता है ऊष्मा चालकता गुणांक। एक नियतांक क्या उत्पन्न हुआ K, इसे कहते हैं अपन ऊष्मा चालकता गुणांक। इसकी परिभाषा बना लेंगे अपन, देखो तो K बराबर सूत्र निकालेंगे पहले, तो K बराबर आ जाएगा QL अपॉन A θ1 माइनस θ2 T। मात्रक क्या बनेगा, मात्रक बनाओ पहले, जूल को या तो कैलोरी लिख दो, मतलब Q को जूल लिख दो या कैलोरी, तो अपन लिखेंगे पहले कैलोरी, मात्रक है इसका कैलोरी, लंबाई क्या होता है मीटर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, ताप का क्या होता है डिग्री सेल्सियस और समय का सेकंड। तो 1 मीटर कट जाएगा तो मात्रक बनेगा कैलोरी प्रति मीटर सेकंड और डिग्री सेल्सियस। तो ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक क्या होता है कैलोरी प्रति मीटर सेकंड डिग्री सेल्सियस। इसकी विमा निकाल लेंगे अपन, विमा क्या होगी देखो, कैलोरी मतलब जूल, ऊष्मा है वो कार्य की विमा के बराबर होती है, तो विमा होती है ml² T-2, मीटर की L, सेकंड की T और डिग्री सेल्सियस की क्या होती है थीटा। अब आपको पता है देखो एक L नीचे है एक दो ऊपर है, जब एक T और ऊपर आ जाएगी तो बनेगा mL/T-3 और θ-1। तो ऊष्मा चालकता गुणांक की विमा क्या हो गई mL/T-3 θ-1। मात्रा क्या हो गया कैलोरी प्रति मीटर सेकंड डिग्री सेल्सियस। अब इसकी परिभाषा बनाएंगे, परिभाषा देखो कैसे बनाएगी। अगर अपन L बराबर 1 मीटर मान लेते हैं, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक,
और टी बराबर भी कितना मान लेते हैं 1 सेकेंड, और θ1 माइनस θ2 भी कितना मान लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस। तो के किसके बराबर बचा, क्यू के। तो अपन बोलेंगे किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक उस पदार्थ की कितनी 1 मीटर लंबी छड़, छड़ कितनी है 1 मीटर लंबी छड़, 1 मीटर लंबी और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की छड़ में कितने 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली क्या है जी, ऊष्मा है, जबकि उसका तापांतर कितना हो 1 डिग्री सेल्सियस हो। किसी पदार्थ की 1 मीटर लंबी व 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की छड़ में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा है, जबकि उसका तापांतर कितना हो 1 डिग्री सेल्सियस हो। किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक उस पदार्थ की 1 मीटर लंबी व 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की छड़ में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की मात्रा है, जबकि उसका तापांतर कितना हो 1 डिग्री सेल्सियस हो। अपन ने ऊष्मा चालकता गुणांक निकाल लिया। पहले क्या मानी थी, एक लोहे की छड़ जिसकी लंबाई क्या है L, क्षेत्रफल A है, T सेकंड में उसके क्यू ऊष्मा प्रवाहित हो रही। जब ऊष्मा प्रवाहित हो रही तो पहला पृष्ठ का ताप क्या होगा θ1, दूसरे का θ2। अब जो ऊष्मा प्रवाहित हो रही वो निम्न कारकों पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल के समानुपाती, समय के समानुपाती, तापांतर के समानुपाती और लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती। इन चारों समीकरणों से अपन ने लिखा Q प्रोपोर्शनल A T θ1 माइनस θ2 अपॉन L। जैसे ही नियतांक हटाते हैं, मतलब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो क्या आ जाता है एक नियतांक। नियतांक क्या है, ऊष्मा चालकता गुणांक। इसका मात्रक बनाया, क्या बना, कैलोरी प्रति मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। विमा क्या आई mLT माइनस 3 और θ माइनस 1। यहाँ से परिभाषा बना ली कि किसी पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक उस पदार्थ की 1 मीटर लंबी व 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की छड़ में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा है, जबकि उसका तापांतर भी कितना हो 1 डिग्री सेल्सियस हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जैसे अपन ने परिभाषा बना ली, आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक के बाद आ जाती है ऊष्मा प्रवाह की दर। ऊष्मा प्रवाह की दर, तो ऊष्मा प्रवाह की दर को प्रदर्शित करते हैं H से। H बराबर सूत्र होता है Q अपॉन T। यहां से परिभाषा बना लेंगे, किसी पदार्थ की छड़ में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा क्या कहलाती है, ऊष्मा प्रवाह की दर। किसी पदार्थ की छड़ में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाती है, ऊष्मा प्रवाह की दर। इसका मात्रक बना लेंगे, मात्रक क्या बनेगा, कैलोरी प्रति सेकंड। विमा बना लेंगे अपन, विमा क्या होती है, कैलोरी की ml स्क्वायर T माइनस 2 और सेकंड की T। तो विमा बनी अपनी ml स्क्वायर T माइनस 3। किसी पदार्थ की छड़ के 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की मात्रा ऊष्मा प्रवाह की दर कहलाती है। मात्रक हो गया कैलोरी प्रति सेकंड, विमा हो गई ml स्क्वायर T माइनस 3। इसका सूत्र और बढ़ा सकते हैं अपन, यहाँ से Q का मान रख दो, तो H बराबर बनेगा KA θ1 माइनस θ2 क्या है T अपॉन L, और T पहले से नीचे है तो T से T कट जाएगी। तो H बराबर अपना एक जो फॉर्मूला बना KA θ1 माइनस θ2 अपॉन L। ये किसका है, ऊष्मा प्रवाह की दर का। मात्रा क्या है, कैलोरी प्रति सेकेंड। विमा क्या है, ml स्क्वायर T माइनस 3। किसी पदार्थ की छड़ के 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा क्या कहलाती है, उसकी ऊष्मा प्रवाह की दर कहलाती है। इसके बाद इसी में आ जाता है ऊष्मीय प्रतिरोध। क्या होता है ऊष्मीय प्रतिरोध, तो ऊष्मीय प्रतिरोध को लिखते हैं अपन R से। R बराबर सूत्र होता है θ1 माइनस θ2 अपॉन H। तो परिभाषा हो गई θ1 माइनस θ2 क्या है, तापांतर है, और H क्या है, ऊष्मा प्रवाह की दर। तो परिभाषा हो जाएगी किसी पदार्थ की छड़ के तापांतर और ऊष्मा प्रवाह की दर के अनुपात को क्या कहेंगे, ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। किसी पदार्थ की छड़ के तापांतर और
ऊष्मा प्रवाह की दर के अनुपात को उसका ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। इसका सूत्र और भी बना देंगे अपन, इसमें एच का मान रख दो, जैसे एच का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे कर देंगे थीटा 1 माइनस थीटा 2। एच की जगह क्या रख सकते हैं, के ए थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एल। थीटा 1 माइनस थीटा 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा, एल अपॉन के ए। तो क्या बनेगा, आर बराबर पूरा सूत्र बना थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन एच बराबर एल अपॉन के ए। किसी पदार्थ का क्षण के तापांतर और ऊष्मा प्रवाह की दर के अनुपात को कहते हैं उसका ऊष्मीय प्रतिरोध। और मात्रक क्या है इसका, मात्रक बना लेंगे इसका। मात्रक देखो लंबाई है, लंबाई का क्या होता है, मीटर। अब के क्या है, ऊष्मा चालकता गुणांक अपन लिख भी चुके हैं, क्या है, कैलोरी प्रति मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। और नीचे साथ में क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो देखो 1 मीटर जे कट जाएगा, 1 मीटर जे कट गया, ऊपर आ जाएगा क्या बनेगा जी, सेकेंड डिग्री सेल्सियस अपॉन कैलोरी, जिसका मात्रक हो गया। यहाँ से बेमा भी बना लेंगे अपन। देखो बेमा क्या बनाते हैं, सेकेंड की क्या होती है टी, डिग्री सेल्सियस की थीटा, और इसकी होती है ml² T-2। जो ऊपर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m की पावर -1 L की पावर -2, टी ऊपर आ जाएगा, टी कितने हो जाएगा, प्लस का TQ और थीटा। जो हो गई इसकी ऊष्मीय प्रतिरोध की बेमा।